हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में व्यस्त होंगे और फैमिली के साथ मस्त होंगे। मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महापुरुष के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि इस धरती पर भगवान नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष ने कहा है और आज भी वो महापुरुष हैं। वो कहते हैं कि इस धरती पर भगवान है। मेरे दोस्तों, वास्तविक में इस बात को अगर समझा जाए और सोचा जाए ना, मतलब ये सारे सवालों का जवाब हम सभी को मिलता है। हम सभी को ये समझ में तो आ जाता है सभी महापुरुषों का वाणी सुन करके और बहुत सारे ग्रंथ को पढ़ करके कि वास्तविक में इस धरती पर भगवान है। और बहुत सारे भाई बहन के ऊपर बहुत सारा दुख तकलीफ मुसीबत आता है और जैसे ही उस मुसीबत से पार होते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि भगवान को समझते हैं कि वास्तविक में भगवान है, तभी तो हम इस मुसीबत से दूर हुए हैं। तो हम इस बात को समझ लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जब इस चीज़ को मानना पड़ता है ना, तो हम सबको भरोसा नहीं होता है। मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी की। मेरे दोस्तों, इस समय प्रेमानंद महाराज शरीर से बहुत दुखी हैं और बहुत ही पीड़ा और दर्द वो सह रहे हैं कई सालों से। लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार हमारे समाज को, हम सभी को बहुत बढ़िया मैसेज दे रहे हैं। और मेरे दोस्तों, इस धरती पर बहुत सारे बाबा लोग हैं, बहुत साधु लोगों को आप लोग ने भी देखा होगा, मैं भी देखा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी का एक एक शब्द, एक एक वाणी साबित कर देता है कि वास्तविक में प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, यही महापुरुष हैं और ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर हम यूँ कह लें कि वो स्वयं परमात्मा है तो इसमें कोई धोखे की बात नहीं है। मेरे दोस्तों, उनका हर शब्द को अगर सुना जाए और समझा जाए, दिल में उतारा जाए और फिर सोचा जाए ना, तो ये बात समझ में पूरी तरह से आ जाएगी कि वास्तविक में वो किसी भगवान से कम नहीं है। और भगवान का शब्द ये सभी को समझ में आता है। भगवान का जो शब्द होता है ना, ये सबको समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को समझ में आता है। मेरे दोस्तों, एक वीडियो लगा रहा हूँ, इस वीडियो को सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो 1% प्रेमानंद महाराज ही कल के अवतार है। पहले आप ये वीडियो देखो। हमारा नाम प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए थे। मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। आपने हमें जाना नहीं, देह से मोह किया। परमात्मा माना क्या, आत्मा माना क्या, देह माना ना। तो देह तो पर्दा है, पर्दे से प्यार कर रहे हैं। पर्दे के अंदर जो छुपा हुआ है, कठपुतली से प्यार करो। जो कठपुतली नचा रहा है उससे पता नहीं तो फिर असली प्यार क्या हुआ। जब कठपुतली को गले लगाओगे तो वहां से कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि वो कठपुतली थी। और जब नाच रही थी तो अंगुलियों से नाच रही थी, नचाने वाला पर्दे के पीछे था। वैसे ये कठपुतली है, इसको जो नचा रहा है वो अंदर बैठा परमात्मा है। उससे कौन प्यार करता है? उसे कौन प्यार करता है? सब इस कठपुतली को प्यार करते हैं। ज्ञान हो जाएगा तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा भाई। और अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो आप एक विचार कीजिए, अच्छे नंबर या अच्छा पद प्राप्त करने के लिए कुछ डिग्रियां रखी गई ना, कुछ बातें रखी गई ना, तो हमारे लिए अच्छाई की सीमा रखी दी गई। अब हम अच्छाई तक तो चल नहीं रहे और बुराई की तरफ चल रहे हैं। दोनों में स्वतंत्र रखा गया है। अब उसने क्यों स्वतंत्र किया, ये प्रश्न हम नहीं कर सकते। उसने दोनों के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है। तुम अच्छाई से अच्छाई करके उत्तम से उत्तम देवता, ब्रह्मलोक तक, तपलोक, महालोक, जनलोक, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, जहां चाहो वहां जा सकते हो। लेकिन आप क्यों बुराई की तरफ जाते हो? छूट उसने दोनों की दी है। आप बुरे से बुरा कर सकते हो, नहीं रोकेगा। आप अच्छे से। मेरे दोस्तों, हमें याद आता है जब हम छोटे छोटे थे तो हम अपने दादा दादी के पास बैठते थे इस लालच में कि हमारे दादा दादी कुछ कहानी सुनाएंगे। और मेरे दोस्तों, आप भी अपने दादा दादी का कहानी सुना है, अपने पूर्वजों का कहानी सुना है ना, तो उस कहानी में बहुत शक्ति होता था और उस कहानी से बहुत सारे ज्ञान मिलते थे, जो आज जो है वो कहानी सुनने को नहीं मिलता है। मेरे दोस्तों, एक बार की बात है, मैं खुद अपने दादा से एक बार सवाल किया था, बहुत छोटा सा था। हमने बोला था, दादा इस धरती पर भगवान है, अगर भगवान है तो हम लोग को दिखते क्यों नहीं है? तो दादाजी अब किस हिसाब से बोले थे मुझे तो नहीं पता, लेकिन आज वो उनका बोला हुआ शब्द जो है ना, आज समझ में आता है कि वो हमारे दादाजी ने बिल्कुल सही बोलते थे। वो सही बोले थे। मेरे दोस्तों, हमारे दादाजी ने कहा था, बेटा जिस दिन भगवान तुम्हारे सामने मिल जाएंगे ना, तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम उधर ही मर जाओगे। तो मैं बोला, ऐसा कैसा? अरे भगवान थोड़ी किसी को मारते। बोलते भगवान मारते नहीं है, लेकिन तुम देख नहीं सकोगे, और अगर देख भी लोगे ना तो तुम किसी को बता नहीं सकोगे। तो हमारे दादाजी यही बात बोल रहे थे कि भगवान जो है इतना विशाल है, इतना शक्तिशाली है और इतना तेज होता है भगवान के अंदर कि उनके सामने जाओगे ना तो जल के भस्म हो जाओगे, उनका तेज बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। और तुम उनका विशाल रूप जब देखोगे ना
तो तुम डर जाओगे और डर करके तुम बेहोश हो जाओगे। फिर उसके बाद से तुमको अगर होश आया भी ना तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्यों गिरे थे और क्या हुआ था मेरे साथ में। भगवान इस धरती पर सदियों से हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में भी भगवान हैं और ये भगवान रहेंगे भी, आने वाले समय में भी भगवान रहेंगे, बशर्ते इसको सब लोग पहचान नहीं पाएगा। और जिसके ऊपर कृपा हो जाएगी ना वही भगवान का दर्शन कर पाएगा और वही भगवान के पास जा करके बैठ करके उनका अमृत वाणी धारण करेगा और उस अमृत वाणी से उस इंसान का उद्धार होगा। यही बोलते थे कि जितने इंसान हैं ये सारे इंसान भगवान के अंश तो है। बोलते हैं ना धरती वीरों से खाली नहीं है, तो उसी प्रकार से कि ये धरती जो है ना संत महापुरुषों से भी खाली नहीं है। और ये जो संत महापुरुष होते हैं ना यही भगवान के रूप में होते हैं, बशर्ते हम कितना उनको चाहते हैं, कितना उनको हम समझते हैं, ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। बहुत सारी कहानियाँ बताए थे, सब कहानी याद है। तो आज जो है ना ये बात समझ में आता है। वास्तविक में हमारे दादाजी जो बात बोले थे ना आज वो समझ में आ रहा है। हम देखिए बाबा लोग के ऊपर वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ ना कि जो सही है उसको सही कहता हूँ, जो गलत है उसको गलत कहता हूँ। ऐसी चीज़ें भी है, कुछ गलत चीज़ ऐसा होता है कि उसको बोला नहीं जाता है, तो सारे चीज़ को हम नहीं बता सकते। लेकिन ये बात तो सत्य है कि प्रेमानंद महाराज जो है ना किसी कल की अवतार से कम नहीं है। जैसे कि भाई ने बताया कि वो कल की अवतार है वास्तविक में, लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए ना कि कभी कभी व्यूज कमाने वाला वीडियो भी ना बहुत सटीक ज्ञान दे करके जाता है हम सभी ना। बहुत सारे बाबा लोगों के आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा हर इंसान क्या चाहता है कि हमारा भला कहाँ होगा, हमारा फ़ायदा क्या होगा, मतलब चमत्कार को नमस्कार किया जाता है आज के डेट में। लेकिन मेरे दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी के पास काफ़ी लोग जाते हैं, मैं तो अक्सर उनका वीडियो देखता हूं और कई बार हमने प्रोग्राम भी बनाया कि उनका एक बार साक्षात मैं दर्शन करूं। लेकिन मेरे दोस्तों वही कहते हैं ना जब तक उनकी कृपा नहीं होगी ना तब तक कोई कहीं जा नहीं पाता है। लाख कोशिश कर लो, अगर उनकी कृपा होगी तभी आप उन तक पहुँच सकते, नहीं पहुँच नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों एक आदमी गया था बाबा जी के पास, वो बोला मेरा तबीयत खराब है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, बहुत बीमार हूँ। तो बाबा जी ने उसको क्या कहा कि देखो तबीयत अगर खराब है, शरीर में कोई बीमारी है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो ठीक आप दवा से, बाकी साधु महात्मा के पास आपको सिर्फ ज्ञान मिल सकता है, आपके आत्मा के सुख के रास्ता मिल सकता है, आशीर्वाद ले सकते हैं, बस यही चीज़ होता है। साधु महात्मा कभी भी बीमारी ठीक नहीं करते हैं। और इसकी कृपा अगर हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए और आपके कर्म अगर अच्छे होंगे तो यही परमात्मा किसी डॉक्टर के अंदर बैठ करके आपका बीमारी भी ठीक कर सकता है, बस आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों इस तरह के महात्मा, ऐसा शब्द एक मानवता का पाठ पढ़ाने वाला बहुत कम इस धरती पर मिलते हैं। आज जितने बाबा लोग हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए बहुत चीज़ इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज कभी भी ये सब का इस्तेमाल नहीं किया। अभी थोड़ी दिन पहले प्रेमानंद महाराज को न जाने क्या क्या लोगों ने बोला, जो कि प्रेमानंद महाराज जो भी बात बोले थे एकदम सटीक बात बोले थे और सही बात बोले थे। एक सनातन धर्म और मानव धर्म और हमारे पूर्वजों का जो कल्चर और संस्कृति सारे चीज़ों को मिला करके उन्होंने यही बोला था कि भाई शादी आखिर जब किसी से होता है तो क्यों होता है, पतिव्रता किसे कहा जाता है। सारे रीति रिवाज को फॉलो करके फिर शादी किया जाता है और जीवन भर साथ रहने का कसम खिलाया जाता है, दुख सुख के साथी बनाया जाता है। और उसके बावजूद भी अगर 10 जगह रिलेशनशिप में रह करके तुम अगर दूसरे से शादी करो तो तुम्हें धर्म पत्नी तो नहीं कोई बोलेगा। धर्म पत्नी वही होती है जो वास्तविक में वो अपना उम्र बिता करके और सीधा एक ही पुरुष से संबंध किया हो और एक ही पुरुष से शादी किया हो, वही पुरुष गर्व से उसको कह सकता है ये मेरी धर्म पत्नी है। और जो नियम और जो कानून लागू होता है उस धर्मपत्नी के ऊपर, वही कानून और वही नियम लागू होता है उसी पुरुष के ऊपर। दोनों के बारे में प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था, लेकिन काफ़ी लोगों ने अभद्र भाषा प्रयोग करके टिप्पणी किया और उनके खिलाफ वीडियो बनाया, जो कि ये बहुत गलत है। और जिन लोगों ने ऐसे महापुरुष की तरफ आंगुली उठाया है ना, वास्तविक में उनका विनाश तो तय है। आज प्रेमानंद महाराज बहुत दुखी हैं शरीर से, काफ़ी उनका तबीयत खराब है और हालत ख़राब है और लगातार डॉक्टर लगे हुए हैं। और वैसे भी कई सालों से डायलिसिस होता है उनका, फिर भी देखिए किस तरह से उनकी वाणी निकलती है। और बहुत सारे भक्त जो हैं बहुत दुखी हैं। सारे लोग राधा राधा नाम का जप कर रहे हैं और भगवान से निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव जी, हमारे बाबा जी फिर से स्वस्थ होकर के हम सभी के बीच में बैठ करके अपना अमृत वाणी से हम सभी को स्नान कराएं, ताकि हम सब भी स्वस्थ रह पाएं। मेरे दोस्तों बस यही लगातार प्रार्थना चल रहा है और
हम भी प्रार्थना करते हैं प्रभु परमात्मा से कि मतलब मुझे जो दुख अंदर से महसूस हो रहा है, मैं उसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि बाबा जी आप एकदम स्वस्थ हो करके फिर से अपने भक्तों के बीच में बैठ करके हम सभी के जीवन में जो अंधकार है, आप उस अंधकार में रोशनी डालने का प्रयास करें। आपके ही कृपा से ये सारे लोग चल रहे हैं, तो प्लीज़ आपकी बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बड़े मुश्किल से आपका इस शरीर में जन्म हुआ है और प्रेमानंद महाराज जी के नाम से जाने जा रहे हैं, तो आप ही स्वयं परमात्मा हैं। एक बात बोल देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, वास्तविक में ये प्रेमानंद महाराज एक ऐसा महापुरुष है, इस धरती पर पहला महापुरुष ऐसे हैं कि इनको जो है ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग इनका आदर और सम्मान करते हैं। और मेरे दोस्तों, इनका आदर और सम्मान वही लोग करते हैं वास्तव में जो भगवान से प्रेम करते हैं, वही लोग प्रेमानंद महाराज का आदर और सम्मान करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारा कहने का मतलब यही है, आज के डेट में बहुत सारे लोग बहुत बाबा के ऊपर, बहुत सोखा ओझा के ऊपर विश्वास करते हैं। थोड़ा सा चमत्कार हो जाता है, उनके जीवन में थोड़ा सा फायदा हो जाता है, तो उनको लगता है कि बस यही सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन मेरे दोस्तों, उसके पीछे कुछ न कुछ राज होता है। कोई आकर के तंत्र मंत्र करके हमारे दुख तकलीफ को ऐसा वो विश्वास दिलाता है कि हम दूर कर देंगे, या थोड़ी देर के लिए कुछ चमत्कार नजर भी आता है ना, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन नहीं खराब करना चाहिए। और मैं थोड़ा सा अच्छा चलने लगूं, लेकिन बाद में इतना दुखों का सामना करना पड़ेगा ना मेरे दोस्तों, कि आदमी त्राह त्राह करके रोएगा, इधर उधर भटकेगा, और जब शरीर से प्राण निकलेगा ना, तो प्राण भी जल्दी नहीं निकलेगा मेरे दोस्तों। तो कभी भी चमत्कार को नमस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि अंतर आत्मा से ये सोचना चाहिए कि वास्तविक में प्रभु परमात्मा कौन है। मेरे दोस्तों, आज के डेट में अगर कह दिया जाए कि मैं परमात्मा को जानता हूँ, मैं परमात्मा को पहचानता हूँ, और परमात्मा मेरी सारी बात सुनता है, और परमात्मा ही सब कुछ मेरे साथ करता है, तो अगर कोई सुनेगा ना, तो सबसे पहले उसका आक्रमण यही होता है कि जब तुम सब कुछ जानते हो तो इतना परेशान क्यों हो, इतना दुखी क्यों हो। मेरे दोस्तों, ये परेशानी और ये दुख और तकलीफ ये हमारे कर्मों से मिलता है, हम सभी के कर्मों से मिलता है। धन कभी भी भगवान नहीं देता मेरे दोस्तों, धन कमाना पड़ता है। अब जरूरत ये है कि धन किस प्रकार से कमा के लाया जाता है, वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। मेरे दोस्तों, धन सभी लोग कमाते हैं। जो चोर चोरी करता है ना, वो भी धन कमाता है। सुपारी लेकर के गला काट देते हैं, वो भी धन कमाते हैं। और कुछ लोग जो है ना, ईमानदारी का पैसा कमाते हैं। जो लोग ईमानदारी का पैसा कमाते हैं ना, वो हमेशा परेशान रहते हैं। उनको बहुत सारे लोगों का ताना सुनना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का बात सुनना पड़ता है। लेकिन मेरे दोस्तों, उनका रक्षा करने वाला स्वयं 3 लोग का मालिक होता है। अब मेरे दोस्तों, मेरा ही देख लीजिए, बचपन से कमा रहा हूँ, हमेशा परेशान रहता हूँ, हमेशा दुखी रहता हूँ, लेकिन फिर भी किसी तरह चलता है। बस चलाने वाला ईश्वर है। मैं तो उसी के भरोसे रहता हूँ, ईश्वर के भरोसे रहता हूँ। और मुझे यकीन है कि अगर हम कुछ गलत नहीं करेंगे ना, तो हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होगा। ये शरीर है, जीवन में दुख और सुख दोनों लगा रहता है। कोई जल्दी आता है, कोई लेट से आता है, कोई जल्दी चला जाता है, कोई लेट से जाता है, तो ये आना जाना लगा ही रहेगा। अगर इस बात को लेकर के कोई किसी के ऊपर मजाक उड़ाए और कुछ कहने का कोशिश करे, तो कहीं न कहीं वो अंधकार में अभी भी भटक रहा है। कभी भी किसी के हालत को देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और हो सके ना, उसका आपकी औकात नहीं है उसकी मदद करने के लिए, तो मत करो। अगर हो सके तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, वो इंसान, वो व्यक्ति बहुत परेशान है, उसका परेशानी दूर करो। हो सकता है आपका फरियाद सुन ले और उसका परेशानी खत्म हो जाए, आप एक पुण्य के पात्र बन जाएंगे और आपके तरफ से एक नेक काम हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, ये सारी बात जो भी बोला हूँ, ये कोई ऐसे ही नहीं बोला हूँ। वास्तविक में जीवन में अगर सोचिए तो यही सारी बातें हैं, और यही सच है। एक परमात्मा ही सच है, बाकी सब बेकार है। ये श्रद्धा और ये लगाव तो तभी होगा जब 3 लोग के मालिक का कृपा होगा। अगर जो भगवान प्रभु से लगाव रखता है, तो समझ लीजिए उसके ऊपर भगवान की कृपा है 100%। जो भगवान का नाम सुन करके चिढ़ता है ना, तो समझ लीजिए बस रावण है उसके अंदर। और ये दुनिया में हम आप रहें या न रहें, लेकिन ये राम राज तो रहेगा ही रहेगा। दुख और सुख ये दोनों ही रहेंगे। जब तक ये दोनों नहीं रहेंगे ना, तब तक किसी को जीवन जीने में मज़ा ही नहीं आएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग हैं अमीर घराने का, उनको दुख तकलीफ पता ही नहीं है, इसलिए वो गरीबों का दर्द नहीं समझते हैं। तो समझना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए मेरे दोस्तों, इन्हीं शब्दों से मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और बड़े ही प्यार से कहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय समाज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।